तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मस्त होना चाहिए दोस्तों। आज हम बिहार के सामान्य ज्ञान यानी दुर्गेश सर के द्वारा जो दिए गए हैं जीके जीएस टॉप 100 क्वेश्चन उसको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाला यानी 3 तारीख की जो परीक्षा होने वाला है बिहार पुलिस के, उसके दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम सबको देखते हैं। ठीक है, तो सिंपली याद करते चलिएगा, एक बार 2 बार हो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा है तो पटना में है। ठीक है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, याद रखिएगा पटना में स्थित है। ठीक है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो याद रखिएगा पटना में है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है, तो याद रखिएगा पीपल के पेड़ हो जाएगा। ठीक है, बिहार का राजकीय फूल की बात करें तो राजकीय फूल हो जाएगा कौन, तो गेंदा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है बिहार के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो हो जाएगा गौरैया, और बिहार का राष्ट्रीय पशु की बात करें याद हो जाएगा कौन, बैल हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो याद रखिएगा 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। ठीक है, अगला है क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला आपको हो जाएगा पश्चिम चंपारण। कौन होगा, याद रखिएगा पश्चिम चंपारण। अगला है बिहार की प्रमुख नदी कौन कौन की है, याद रखिएगा गंगा, कोसी, सोन, घंगत और बागमती, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार का शोक कौन नदी को बोला जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक आपको कोसी नदी को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में कितने प्रमंडल है, याद रखिएगा 9 प्रमंडल है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, याद रखिएगा पटना है। ठीक है, बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन है, याद रखिएगा रोहतास है। ठीक है, बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन है, याद रखिएगा रोहतास है। राजगीर स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है, याद रखिएगा जल मंदिर है जो जैन मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बिहार में प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता को समर्पित, याद रखिएगा सूर्य देवता को समर्पित है बिहार का छठ। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, याद रखिएगा जटिन आपको बिहार का आपको प्राचीन मतलब कि नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि नगर जो पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, अगला है कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, याद रखिएगा बेगूसराय में है। और गोगाविल पक्षी विहार कहाँ है, याद रखिएगा कटिहार में है। गोगाविल पक्षी विहार कहाँ है, याद रखिएगा कटिहार में। अगला तो अगला इतिहास क्या है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, तो दयाराम सैनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया। ठीक है, अगला है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा लुम्बिनी में, यानी जो नेपाल में पड़ता है उसको मतलब नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी, वहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, इसको सिद्धार्थ भी बोला जाता है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो पहला उपदेश आपको सारनाथ में दिए थे। और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, याद रखिएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिएगा अशोक ने करवाया सांची स्तूप का निर्माण। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त है। ठीक है, श्रीगुप्त है गुप्त वंश का संस्थापक। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा भारत के नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला है हर्षवर्धन किस वंश का शासक था, तो हर्षवर्धन आपको पृष्ठभूति वंश के था, याद रखिएगा। अगला है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा मुगल साम्राज्य का संस्थापक आपको बाबर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, याद रखिएगा कौन था, तो याद रखिएगा टोडरम था। ठीक है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, याद रखिएगा टोडरम हो जाएगा। ठीक है, अगला है दीन इलाही धर्म किसने चलाया, याद रखिएगा अकबर ने चलाया। दीन इलाही धर्म किसने चलाया, तो याद रखिएगा अकबर ने चलाया। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, रायगढ़ में आपको शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन को चलते हैं।
तो अगला भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कौन है, याद रखिएगा पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, कब हुआ, तो याद रखिएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अगला है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक है। बंगाल का विभाजन किसने किया, तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने किया, 2005 में आपको किया, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब किसने किया, याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने किया। अगला है कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, कांग्रेस याद रखिएगा 1885 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, याद रखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, याद रखिएगा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। 1942 में आपको भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जियोग्राफी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा जियोग्राफी में है भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, याद रखिएगा 2%, 42 है, 2.42%, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो यहाँ पे आपको भारत का पूछ रहा है, ठीक है। भारत का राज्य पूछ रहा है तो याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा, र से राज्य और र से राजस्थान याद रखिएगा आपको, ठीक है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा गुजरात हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन है, याद रखिएगा गुजरात हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, याद रखिएगा कंचनजंगा, ठीक है। अगला है भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, तो याद रखिएगा और पता ही होगा गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगला है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, याद रखिएगा थार मरुस्थल, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो भारत में मीठे पानी का झील आपको भुल्लर झील को बोला जाता है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है, तो याद रखिएगा मासीनाराम जो मेघालय में है, ठीक है। अगला है भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश में आपको ज्यादा वन है, ठीक है। अगला है भारत का मानक समय रेखा कौन सी, याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो इसमें बोला गया है भारतीय संविधान का बनकर तैयार कब हुआ था, भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर, और लागू कब हुआ, तो 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन किया है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार का वर्णन आपको अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया, याद रखिएगा आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, याद रखिएगा 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो ये भी आपको 5 साल का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी सामान्य विज्ञान का प्रकाश वर्ष कितना, मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, याद रखिएगा प्रकाश वर्ष आपको दूरी का मात्रक है। कार्य का मात्रक कौन है, तो कार्य का आपको हो जाएगा कौन, यानी जे यानी जूल हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक कौन है, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन है, याद रखिएगा फीमर, जो जांग की हड्डी बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, याद रखिएगा स्टेफिज, जो कान की हड्डी बोला जाता है, ठीक है। अगला है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, याद रखिएगा विटामिन के से, ठीक है। अगला रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया, याद रखिएगा हेनरी बेकरेल ने किया, ठीक है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया, याद रखिएगा हेनरी बेकरेल ने किया, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, याद रखिएगा न्यूटन ने दिया, ठीक है। अपेक्षिका का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, ठीक है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो याद रखिएगा थॉमस एडिसन ने किया, ठीक है। अगला है सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपको मुंबई में हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय भी आपको मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा 6 क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, याद रखिएगा भारत जो रत्न पुरस्कार है उससे आपको सम्मान, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है, तो याद रखिएगा राजीव गांधी खेल
रत्न पुरस्कार है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 जून को आपको मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 7 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है, जो अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, याद रखिए कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, ठीक है। बिहार में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है बताइएगा, तो कौन हो जाएगा, इंपोर्टेंट फेस रिलेटिव टू बिहार, ठीक है। अगला है बिहार में प्रथम बौद्ध संगीत आपको राजगीर में हुआ था, ठीक है। और द्वितीय आपको कहा हुआ था वैशाली में, और तृतीय पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलग्राम जो कश्मीर में है, ठीक है। अगला ये तीनों आपको याद रखना चाहिए, चारों जो बौद्ध संगीत, यानी बौद्ध संगीत कितने हैं, तो याद रखिएगा 4 बौद्ध संगीत है, तो चारों बौद्ध संगीत आपको याद होना चाहिए, चारों बौद्ध संगीत आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला है मगध साम्राज्य का उत्थान किस नदी के किनारे है, तो याद रखिए गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है, ठीक है। और पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है, याद रखिए उदयन है, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगला है बिहार में पहला गणतंत्र स्थापित किया गया, तो वैशाली में हुआ, ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है, याद रखिएगा चंपा में है, ठीक है। कहाँ है, तो याद रखिए चंपा में है। वाणिज्य महाजनपद की राजधानी क्या है, तो वैशाली में है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला अजातशत्रु किस वंश से है, याद रखिएगा हर्यक वंश के है अजातशत्रु, ठीक है। अगला सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है, तो चलिए इसका भी हम देख लेते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है, याद रखिएगा 6.4 से 6.6 तक, ठीक है। दूध का पीएच मान होता है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत यानी लीवर की जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा 46 जो 23 जोड़े है, ठीक है। विद्युत मोटर की सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर काम करता है। प्राथमिक रंग कौन सा है, याद रखिएगा लाल हरा नीला आपको प्राथमिक रंग है, ये पूछा जा सकता है। प्राथमिक रंग कितने हैं, तो कौन कौन से है, तो लाल हरा नीला है, ठीक है। अगला है पेंसिलिन की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, तो अगला है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा आयरन पाया जाता है, नहीं लोहा, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन है, तो लिथियम सबसे हल्की धातु कौन है, तो लिथियम है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, तो याद रखिएगा 40.4 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। तो इसके साथ आज का आपको जो ये टॉप 100 क्वेश्चन है ये समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और 1 से 2 बार इसको वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने से ज़्यादा सुनने से याद होता है, तो सिंपली इसको एक बार देख के ही जाइएगा परीक्षा देने, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।